जय हिंद दोस्तों। तो आज हम दिल्ली पुलिस 2020 में 1 दिसंबर को सभी शिफ्टों में जो जीके के प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल है, पारंपरिक पखिंडा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो विषाणु को। अगला सवाल है, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की। अगला सवाल है, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? तो हुमायूं के निमंत्रण पर। अगला सवाल है, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करता था? तो जर्मनी का। अगला सवाल है, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे? तो उत्तर पश्चिम में। अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे? तो उत्तर पश्चिम में। अगला सवाल है, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो किलो जूल प्रति किग्रा। ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? किलो जूल प्रति किग्रा। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 42 में। अगला सवाल है, गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो सातवाहन राजवंश का। अगला सवाल है, अष्टांगिक मार्ग यानी 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसकी अन्य शिफ्टों की जो वीडियो है वो प्ले लिस्ट बना करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ पे जा करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? तो मेघालय की सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है और झारखंड, असम और सिक्किम की लगती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो रिफाइनरी उत्पादकों। अगला सवाल है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो भास्कराचार्य ने। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? भास्कराचार्य ने। अगला सवाल है, स्वाई जयसिंह ने सरपस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया था? तो वाराणसी में। अगला सवाल है, भारत में देश के विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है, धम्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो सारनाथ में। धम्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो सारनाथ में। अगला सवाल है, सुल्तानगंज में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी गई है? तो गुप्त काल की। अगला सवाल है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो 3 पुस्तकों में। अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो 3 पुस्तकों में। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमी विशिष्ट को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? तो अनुच्छेद 18 का 1। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक विशिष्ट को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? अनुच्छेद 18 का 1। अगला सवाल है, बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिका द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? तो पुनर्जनन। अगला सवाल है, डाफला किस पहाड़ियों डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्यापात है? तो अरुणाचल प्रदेश में। डाफला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में।
अगला सवाल है, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। अगला सवाल है, पारंपरिक रंगमंच कला मार्च निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। पारंपरिक रंगमंच कला मार्च निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी? तो वर्ष 1951 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई है? तो 1951 में। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के सरलोकों को संगीतबद्ध किया गया था? तो सामवेद के। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 30। अगला सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 1813 में। अगला सवाल है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 ए को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? तो वर्ष 2002 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत से स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते? तो फ्यूनेरिया में। निम्नलिखित में से किस में जल का संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते? तो फ्यूनेरिया में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों के अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो चिकनी मृदा में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों के अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो चिकनी मृदा में। अगला सवाल है, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 2%। अगला सवाल है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो कैलोरीमीटर का। अगला सवाल है, वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा देश है? तो 7वां। अगला सवाल है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो बाजार और मेले। अगला सवाल है, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारेख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है? तो राज्यपाल। अगला सवाल है, गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा से। गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा से। अगला सवाल है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? तो 1972 में। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? तो 1972 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रकारों में से किसने भारत में 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी काम किया है? तो सतीश गुजराल ने। सतीश गुजराल ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया था? तो शेरशाह सूरी ने। अगला सवाल है, बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जा सकता है? तो प्रोजेस्टेरॉन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तंतु या फाइबर को कृत्रिम रेशम
भी कहा जाता है? तो रेयॉन को। अगला सवाल है, भारत की औक्स्मिकता नीति का संरक्षक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत की औक्स्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 3 नदियों में से एक है जिसकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का। अगला सवाल है, आजी लामो निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? आजी लामो निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का। अगला सवाल है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तरल अवस्था गैस अवस्था में बदल जाती है। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम डैश के ब्रिटिश भारत सरकार अधिनियम डैश के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन की शुरुआत की गई थी? तो 1858 में। अगला सवाल है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? तो समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? समस्थानिक या आइसोटोप्स। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो नर्मदा नहीं है। और कौन कौन सी है? तो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी है। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत के डेयरी उद्योग से। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत के डेयरी उद्योग से। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था? तो 1605 से 1627। मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था? तो 1605 से 1627 तक। अगला सवाल है, राज्यसभा में कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो 1/3 सदस्य। अगला सवाल है, भारत की भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 का ए। अगला सवाल है, ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने। ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती की थी? तो अशफाकुल्ला खान ने। अगला सवाल है, सलारजंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में। सलारजंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में। अगला सवाल है, आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक्सिस बैंक। आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन है? तो एक्सिस बैंक। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और इसकी PDF फाइल जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।